सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो ओरियंतां नमो सिद्धां नमो वैद्यां नमो बुद्धाय नमो वै सपुषां मंगलम ब्रह्मांडियो मंगलम गोत्रमंगली मंगलम कुंडलिकायो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु जयं जयतु। काल द्रव्य के अपन ने चर्चा की थी, 6 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा हो गई ना। 6 द्रव्य क्या है कि 6 दिन हुए ना, रिवीजन करना जरूरी थोड़ा। 6 द्रव्यों के नाम याद है ना सबको? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। 6 द्रव्यों की संख्या, कितने द्रव्य एक संख्या वाले हैं जिनकी संख्या एक ही है? ऐसे कितने द्रव्य? 4, 3, 2, कितने? कौन कौन से 3? जीव, उद्गल और काल को छोड़ के। हाँ, जीव, उद्गल और काल को छोड़ के कौन कौन है? आकाश। ये तीनों एक द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश। अच्छा, ऐसे कितने द्रव्य है जो बहुप्रदेशी है? मतलब प्रदेश अपन ने भी नहीं पढ़ा है ना, छोड़ो, जो एक संख्या वाले हैं और अरूपी है। एक संख्या है जिनकी और अरूपी है, मतलब दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। एक भी होना चाहिए उनकी संख्या और वो अरूपी भी होना चाहिए। बताओ कौन बताएगा पीछे से? जो एक है और अरूपी है, ऐसे कितने द्रव्य है? 4 कौन कौन से? बताओ कितने हैं? जितेंद्र जी कितने हैं? एक ही है, अधर्म एक ही अकेला। कितने हैं? 3 है। कितने? कौन कौन से? धर्म, अधर्म और आकाश 3 ही होंगे ना। काल एक नहीं अनेक है। काल द्रव्य की संख्या कितनी? अभी तो आपने बताया कि 3 द्रव्य एक है। काल को तो अनेक को बताया था। काल अनेक है, प्रदेश ही नहीं है। देखो, संख्या अलग चीज है और आकार अलग है, नाप अलग चीज है और संख्या अलग है। नाप माने उस कितना बड़ा है और संख्या माने उसकी कितनी संख्या है। जैसे जीव का नाप अलग चीज है और जीव की संख्या अलग चीज है। जीव ऐसे तो अनंत है लेकिन नाप उसका अलग चीज है। धर्म द्रव्य एक है, बड़ा है, नाप संख्या प्रदेश। अधर्म द्रव्य एक है, बड़ा है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेश एक ही है। और काल द्रव्य संख्या में अनेक है और प्रदेश में एक है। ऐसा है, ठीक है। अभी बताना है कि ऐसे कितने द्रव्य हैं जो कि गति करते हैं और अरूपी है। गतिवान और अरूपी द्रव्य कितने हैं? कितने द्रव्य? गतिवान जो गति करते हैं, क्रिया करते हैं, और अरूपी है। दोनों रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए। गति करने वाले द्रव्य कितने हैं? 2 ही है, जीव और उद्गल। अजीव नहीं, जीव और उद्गल। उसमें अरूपी कितने द्रव्य? 2 में 1। तो बस एक ही जीव द्रव्य ऐसा है जो अरूपी भी है और गति भी करता है। चलो देखो, इसमें एक चीज हो रही है, सक्रिय और निष्क्रिय द्रव्य दिया ना। सक्रिय द्रव्य कितने हैं? सक्रिय माने क्रियावान। गति करने वाले द्रव्य कितने हैं? क्रियावान द्रव्य 2 ही है, जीव और उद्गल। और बाकी 4 द्रव्य निष्क्रिय है, ये क्रिया नहीं करते, जो जहाँ है वहीं के वहीं स्थित है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते। गमन करने वाला द्रव्य 2 ही है, जीव
और उद्गल। ऐसी अशुद्धता भी इन दो ही द्रव्यों में है, जीव में और उद्गल में। बाकी चार द्रव्य तो शुद्ध के शुद्ध। अब देखो द्रव्यों का नाप, ये अपना नया चैप्टर चालू होता है इसी के अंदर। किसका कितना बड़ा नाप है, पहले नाप के लिए अपन नापेंगे कैसे, पहले अपन यूनिट डिसाइड करते हैं, फिर अपन नापेंगे उनको। द्रव्यों को नापने की इकाई क्या नापना है अपने को, एक उम्र भी नापी जाती है और एक क्षेत्र भी नापा जाता है। अभी अपन क्या नापेंगे, क्षेत्र, द्रव्यों का क्षेत्र नापना है। तो क्षेत्र को नापने की इकाई जो है वो लंबाई चौड़ाई में रहेगी। तो क्षेत्र को हम काहे से नापेंगे, तो हम क्षेत्र को नापेंगे प्रदेश से। किससे नापेंगे, प्रदेश, यानी हमारी सबसे छोटी यूनिट है प्रदेश। और जितने प्रदेश एक द्रव्य घेरेगा उतना बड़ा उसका नाप है ना। जैसे अपने को उम्र नापना होती है, अपन वर्ष में नापते हैं, और वो सबसे छोटी इकाई करो काल की तो वो है समय। ऐसे क्षेत्र को नापते हैं अपन मिलीमीटर, सेंटीमीटर से, फुट से, लेकिन उसकी सबसे छोटी इकाई करो तो वो क्या है, प्रदेश। क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई को प्रदेश कहते हैं, काल की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। और इनसे द्रव्यों का नाप होता है। उम्र नापेंगे तो इससे नापेंगे, क्षेत्र नापेंगे तो इनसे प्रदेश नापेंगे। तो अब कौन सा द्रव्य कितना बड़ा होता है, द्रव्य का नाप है। तो सबसे पहले तो अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये दोनों पूरे लोकाकाश में व्याप्त है और इनकी संख्या एक ही है। तो ये कितने बड़े हुए, किसके बराबर हुए, लोकाकाश के। जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने ही धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश है। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेशों के लिए कहा जाता है लोकाकाश प्रमाण इनके प्रदेश है। कितने प्रदेश है, लोकाकाश प्रमाण, यानी जितना बड़ा लोकाकाश है उतना ही बड़ा धर्म द्रव्य है। और लोकाकाश में प्रदेश कितने हैं, लोकाकाश कितना बड़ा है, 343 घन राजु प्रमाण है। अब एक घन राजु में कितने प्रदेश आते हैं, तो एक राजु में असंख्यात प्रदेश होते हैं। कितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश। और एक राजु में असंख्यात प्रदेश है तो 343 घन राजु में कितने प्रदेश होंगे, असंख्यात होंगे। इसलिए पूरा लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी कितना बड़ा है, असंख्यात प्रदेश है। लोकाकाश जितना बड़ा है उतना ही धर्म अधर्म द्रव्य है, असंख्यात प्रदेश। सरल है ये अपने को समझना। मैंने धर्म और अधर्म द्रव्य का नाम भी लोकाकाश प्रमाण है। और लोकाकाश कितना बड़ा है, 343 घन राजु प्रमाण। 343 घन राजु कितना बड़ा है, संक्षेप में कहते हैं असंख्यात प्रदेश। कितने प्रदेश है, असंख्यात। अब असंख्यात किसे कहते हैं, तो असंख्यात का माप होता है बड़ा, उसका नाम असंख्यात। बहुत बड़ी संख्या है, अनंत नहीं है। यदि अनंत हो तो लोकाकाश का अंत ही नहीं आएगा। अनंत तो नहीं है, अंत वाली संख्या है, असंख्यात है, लेकिन मतलब बड़ी संख्या होने से उसको अपन ने असंख्यात कहा। तो लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है और धर्म अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण है। अब इसके बाद में जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कितना बड़ा है, अभी कितने बड़े हैं अपन, अभी आप कितने बड़े हो, कितनी लंबाई, हाइट कितनी है, मतलब हाइट नहीं पूछ रहा हूँ मैं ऐसे, लेकिन अपन यूँ कहते हैं ना, अपन तो अभी वर्तमान में 6 फुट 5 फुट इतना ही है। तो लोक के असंख्यात भाग में अपन विद्यमान है। शरीर प्रमाण, जीव कितना बड़ा, शरीर प्रमाण, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा जीव। देह प्रमाण है जीव से, कब, संसार अवस्था। अब जीव में एक थोड़ी विशेष शक्ति है, संकोच विस्तार करना। जो चमड़ा होता है, गीला चमड़ा होता है फैल जाता है, सूखा चमड़ा होता है सिकुड़ जाता है। ऐसे जीव भी जिस जिस शरीर को प्राप्त करता है उस शरीर के अनुसार इसके प्रदेशों का संकोच और विस्तार हो जाता है। इसके लिए उदाहरण दिया गया है दीपक का। दीपक जितने बड़े कमरे में रखो
उतने बड़े कमरे में उसका प्रकाश फैल जाता है। छोटे कमरे में रखेंगे तो उसका प्रकाश छोटे कमरे में फैलेगा, और बड़े कमरे में रखेंगे तो बड़े कमरे में फैलेगा, और बड़े कमरे में रखेंगे तो और बड़े कमरे में फैलेगा। माने वो उसमें विस्तार और संकोच करने की शक्ति है। क्या देह प्रमाण इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें संकोच रूप होने की शक्ति होती है। तो चींटी के शरीर में संकुचित हो जाता है, हाथी का शरीर मिलता है तो विस्तार हो जाता है। इसी स्पेशल इन वास्तव में वो कितना बड़ा है, असल में यदि उसका पूरा विस्तार किया जाए तो वो कितना बड़ा है कि जिससे मतलब कि पूरा एक एक फैल जाए। यदि जैसे अपन कोई चीज़ की घड़ी करके रखते हैं, तो घड़ी करके रखो तो आप जरा सी जगह में भी बहुत बड़ी चीज़ रख सकते हो, लेकिन अपन कहें यदि इसको फैलाओगे तो कितने मीटर लंबी जाएगी ये। तो ऐसे ही जीव की घड़ी करके इस शरीर में आ गया, जिस शरीर में जाता है उसमें उसकी घड़ी हो जाती है। लेकिन यदि इसके प्रदेशों का विस्तार हो गए तो ये कितना बड़ा होगा, कहते हैं लोकाकाश में। संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर जीव द्रव्य के प्रदेश हैं सारे लोकाकाश प्रमाण। यानी जीव द्रव्य भी कितना बड़ा है, लोकाकाश प्रमाण। धर्म द्रव्य कितना बड़ा है, लोकाकाश प्रमाण। अधर्म द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण। यानी ये तीनों द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश जीव द्रव्य, धर्म अधर्म और जीव द्रव्य, ये तीनों लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी। ये टर्म्स क्या है अपने को समझना ही पड़ेगी। जगह जगह काम आएगी आपको, हर जगह जिनवाणी में आएगा लोकाकाश प्रमाण है। अब वो अपने ख्याल में नहीं आएगा तो क्या, जब ये है कुछ नहीं, उसका अर्थ इतना ही है कि जितना बड़ा लोकाकाश है यदि जीव फैले तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इसका एक एक प्रदेश फैल सकता है। और ऐसा होता है जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो पूरे लोकाकाश में उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। समुद्घात करते हैं मतलब उनका मूल शरीर यही रहता है और आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना बाहर निकलते हैं, तो पूरे लोकाकाश में एक समय के लिए व्याप्त हो जाते हैं, फिर वापस मूल शरीर में आते हैं और फिर छोड़ते हैं अपने शरीर। तो है कितना बड़ा जीव, तो अपन तो इतना सरल सीधा समझे कि जीव यदि पूरा फैल जाए तो वो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश आ सकता है। सिद्धावस्था में अंतिम शरीर प्रमाण रहता है। सिद्धावस्था में पूरा लोकाकाश प्रमाण नहीं रहता है। सिद्धावस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून। ये जो समुद्घात होता है ये सिद्धावस्था प्राप्त करने के बाद पहले हो जाता है। समुद्घात मतलब वो फैलना होता है ना, पहले की क्रिया है वो, और वो भी इसलिए होती है उनकी आयु कम होती है, बाकी तीन कर्मों की स्थिति ज़्यादा होती है। तो बाकी तीन कर्मों की स्थिति को आयु के बराबर करने के लिए समुद्घात होता है। उन तीन कर्मों की स्थिति भी आयु के बराबर हो जाती है, फिर एक एक आयु का निषेध खिलता है और तीन कर्मों के निषेध खिलते हैं। चारों कर्म एक साथ खिलते हैं और वे ऊपर जाकर लोकाग्र के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। किंचित नहीं, अंतिम शरीर से किंचित। ये शरीर है इससे थोड़ा कम। तो जो भी शरीर में पोल है वो पोल नहीं रहेगी, पोल में आत्मा के प्रदेश नहीं, तो पोल पैक हो जाएगी। मुंह में पोल है, गर्दन में पोल नहीं रहेगी। मतलब जो चमड़ी होती है ऊपर ऊपर की उसमें ही प्रदेश नहीं होते, बालों में नहीं होते, नाखून में नहीं होते। तो ये इन स्थानों को छोड़ देगा और ऐसा का ऐसा ऊपर जाके आत्मा का प्रदेश रहेगा। मतलब सिद्धावस्था में कोई सिद्धावस्था में कोई आत्मा के प्रदेश पूरे फैले हुए नहीं रहते। जो अंतिम शरीर रहता है उस अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार में ही सिद्धावस्था में जीव रहता है। क्या सिद्धावस्था में पूरा फैल नहीं जाता कि शुद्ध आत्मा है तो पूरा फैल गया होगा, ऐसा नहीं। वो तो अपन ने नापा इस हिसाब से कि जब वो समुद्घात करता है तब अपने पता चलता है कि कितना बड़ा है। जैसे अपन घड़ी जब फैलाते हैं तब पता चलता है कितना बड़ा है, ऐसे ही जब जीव पूरा फैलता है तब पता चलता है कि जीव कितना बड़ा है। तो जीव का एक एक प्रदेश आकाश के एक एक प्रदेश में व्याप्त हो जाता है। तो जितना बड़ा लोकाकाश होता है उतना ही बड़ा जीव हो जाता है उस समय समुद्घात के कारण। तो अपन जान लेते हैं यहाँ जीव जो है वास्तव में लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। तो कितने द्रव्य हो गए असंख्यात प्रदेशी? 3 द्रव्य। अब बच्चे कितने द्रव्य? 3 और बच्चे ना, 3 और बच्चे हैं। कौन कौन बच्चे? उद्गल, काल और आकाश।
वो आकाश कितने प्रदेशी है? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। लोकाकाश पूछे तो लोकाकाश जीतता है, लेकिन आकाश पूछ रहे ना, तो आकाश तो लोकाकाश में भी और अलोकाकाश में। आकाश अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश। आकाश के प्रदेशों का अंत नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहाँ आकाश नहीं। आकाश सर्वत्र है, इसलिए आकाश के प्रदेश अनंत है, अक्षय अनंत। तो हो गया आकाश कितने प्रदेश हुआ? अनंत प्रदेश। अब दो द्रव्य बचे, उद्गल और काल। काल तो बहुत सरल है। काल कितने प्रदेशी है? एक प्रदेशी। कालाणु एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है, रत्नों की राशि की भांति। जैसे रत्न होते हैं एक एक प्रदेश पर एक एक रत्न होते हैं कि माला के अंदर एक 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 एक, ऐसे रत्नों की राशि की तरह कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है। तो आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु, इसलिए काल के प्रदेश एक ही है। काल का एक ही प्रदेश होता है, लेकिन काल संख्या में असंख्यात होता है। समझ में आ रही बात? संख्या में काल असंख्यात है। कितनी असंख्यात है? काल द्रव्य की कितनी संख्या बनेगी? काल द्रव्य लोकाकाश में पाया जाता है, लोकाकाश के बाहर नहीं है। काल द्रव्य की संख्या कितनी होगी? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। लोकाकाश प्रमाण जितने असंख्यात प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है, और एक एक काल द्रव्य कितना बड़ा है? एक एक प्रदेश। देखो काल द्रव्य एक प्रदेश पर एक है, और लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो एक पे एक, तो असंख्यात पे असंख्यात, और प्रदेश कितना हुआ? एक। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, संख्या में असंख्यात। धर्म धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, संख्या में एक। ठीक है? आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब बचा कौन? उद्गल। तो उद्गल के प्रदेश कितने हैं? देखो अब ये बताएंगे आंसर, और ये गलत बताएंगे। कितने प्रदेश है बताओ? बस दो ही है, संख्यात असंख्यात, अनंत प्रदेश। अब इनसे पूछते अपन देखा है ये आंसर। देखो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। उद्गल लोकाकाश के बाहर है क्या? तो अनंत प्रदेश कैसे होंगे उसके? भाई कोई भी चीज घेरेगी तो लोकाकाश को ही घेरेगी ना। लोकाकाश के बाहर उद्गल द्रव्य पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। तो कोई भी द्रव्य का माप आकाश के अलावा, आकाश तो लोकाकाश के बाहर भी है, आकाश तो अनंत प्रदेश ही हो गया, लेकिन अन्य द्रव्य लोकाकाश से बड़े कैसे हो सकते हैं? लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो फिर उद्गल अनंत प्रदेशी कैसे हो सकता है? क्या संख्या? कौन सी संख्या? अपन अभी क्षेत्र का माप कर रहे हैं कि संख्या पूछ रहे हैं? प्रदेश, हाँ क्या देखो क्या है ये, यहाँ प्रदेश का अर्थ समझना क्या है। वास्तव में देखा जाए तो उद्गल परमाणु की अपेक्षा से तो एक प्रदेशी है। उद्गल परमाणु की अपेक्षा एक प्रदेशी, शुद्ध उद्गल एक प्रदेशी। शुद्ध उद्गल होता है परमाणु जो किसी से मिला नहीं है, किसी अन्य उद्गल का संयोग नहीं हुआ, अकेला एक है, तो वो शुद्ध है अकेला होने से, और वो एक प्रदेशी। परमाणु का केवल एक प्रदेश। अब अपन परमाणु से थोड़ा आगे चलो, दो परमाणु मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? स्कंद। ये नाम याद रख लेना। एक परमाणु परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को स्कंद, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब वो स्कंद है, अब वो स्कंद कितना बड़ा होगा? स्कंद कितना बड़ा होगा भाई? स्कंद जो है दो प्रदेशी भी हो सकता है, तीन प्रदेशी भी हो सकता है। जैसे बड़ा बढ़ाते जाओ तो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी हो सकता है, और एक प्रदेशी भी हो सकता है। दो परमाणु मिलके एक ही प्रदेश को घेरे, ऐसी पदगल परमाणु में योग्यता। पदगल परमाणु कितने? दो। स्थान कितना घेरा? एक प्रदेश। और वैसे भी विचार आना चाहिए कि भाई
लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश है। और परमाणु उसमें उद्गल कितने हैं? उसमें उद्गलों की संख्या कितनी है? उद्गल कितने होते हैं? अनंतान। उद्गल की संख्या कितनी है? अनंतान। जीव की संख्या? जीव तो अरूपी है, इसलिए समझ में आ जाता है कि अरूपी जीव को लोकाकाश में रहने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को बाधा नहीं देते। अरूपी कोई एक दूसरे को बाधा नहीं देते, रूपी तो बाधा देते हैं ना। अभी यहाँ एक दीवार खड़ी हो गई, तो यहाँ अपन यहाँ इसको पार तो नहीं कर सकते। जहाँ ये दीवार खड़ी है वहाँ अपना शरीर खड़ा करा जा सकता है क्या? नहीं खड़ा जा सकता। मतलब एक चीज़ जो चीज़ रखी है जहाँ, वहाँ दूसरी चीज़ नहीं रख सकते। तो परमाणु अनंत कैसे आएंगे जब प्रदेश असंख्यात है? एक स्थान पे एक परमाणु रखा गया, दूसरे पे दूसरा रखा गया, प्रदेश असंख्यात है। असंख्यात प्रदेश में परमाणु कितने आएंगे? असंख्यात। अनंत कैसे आ जाएंगे? तो उद्गल अनंत कैसे हो गए? फिर उद्गलों की संख्या तो असंख्यात होनी चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो उद्गलों की संख्या अनंत कैसे हो गई? कैसे रखे रह जाएंगे? एक पे ज़्यादा कैसे रखे जाएंगे? अरे एक पे तो एक ही रखाएगा ना, एक पे दो रखा जा सकते हैं क्या? देखो ऐसा है कि उद्गल परमाणुओं में ऐसी अकेली में योग्यता ऐसी जो सूक्ष्म रूप से परिणमन करते हैं। ऐसे उद्गल परमाणु जो है वे एक प्रदेश पर अनंत रह सकते हैं। आकाश में इतनी ताकत है कि आकाश के एक प्रदेश पर पूरे सारे उद्गल परमाणु यदि सूक्ष्म रूप से परिणमन करे तो सारे उद्गल परमाणुओं को एक आकाश का प्रदेश स्थान दे सकता है। इसकी अद्भुत सामर्थ्य, माने एक प्रदेश में पूरी दुनिया आ सकती है। जो भी दिख रही है सारा, ये पूरा मकान, इस पूरे मकान का सारा मलबा वो आकाश के एक प्रदेश में समा सकता है। लेकिन कब? जब वो सूक्ष्म रूप से परिणमन करे, अभी नहीं करेगा। इतनी उसमें सामर्थ्य है। आकाश के एक प्रदेश में अनंत परमाणुओं को स्थान देने की सामर्थ्य। ये बात अलग है कि परमाणु उस रूप से परिणमन नहीं करते तो वो एक दूसरे को बाधा देते हैं। बादल रूप से जब रहते हैं, एक दूसरे को बाधा देते हुए रहते हैं, तो वो एक स्थान पर नहीं रह पाते। लेकिन उनमें सामर्थ्य है ऐसी कि यदि वो सूक्ष्म भाव रूप से परिणमन करे तो आकाश में उनको अनंत परमाणुओं को स्थान देने की योग्यता है। वो ये कहता है कि आप यदि एक दूसरे को नहीं रोकते हो तो आप एक ही जगह पे अनंत भी बैठ जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। रोकते हो तुम अपने आप में, एक दूसरे को रोकते हो तो हम क्या करें? तुम आपस में यदि रोको तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे में तो ये योग्यता है कि आप एक में, हम में अनंत समा सकते हो। एक प्रदेश में सव्वे सिंचरणम सक्कदितम देदुम मणु अवकाशम, ऐसी गाथा है। सव्वे सिंचरणम सक्कदितम देदुम अवकाशम, माने सव्वे सिंचरणम माने सारे अणुओं को, सक्कदी माने समर्थ है अवकाश देने में। आकाश का एक प्रदेश, आकाश के एक प्रदेश में की ताकत है। ये ताकत नहीं होती तो असंख्यात प्रदेश पर अनंत परमाणु रहते ही कैसे? तो इसके लिए शास्त्र में उदाहरण माना कि उदाहरण दो, ऐसे हमें समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे मान लेंगे? तो उन्होंने दूध में चीनी का उदाहरण दिया। दूध में हमने चीनी मिलाई, अब एक गिलास शक्कर रखी, एक गिलास दूध रखा। कितना रखा? एक गिलास दूध, एक गिलास शक्कर, और अब दोनों भरे हुए हैं। और हमने इधर की शक्कर उधर थोड़े से दूध में डाली, घुल गई आराम से। थोड़ी देर बाद फिर डाली और घुल गई, थोड़ी देर बाद फिर डाली। ऐसे करते करते पूरा गिलास शक्कर, मतलब पूरी की पूरी गिलास थी शक्कर की भरी हुई, पूरी की पूरी गिलास दूध में उड़ेल दी। तो ये गिलास पूरी खाली हो गई और वो गिलास का दूध ढुला भी नहीं। और थोड़ी देर और, थोड़ी देर तक और डालते जाओ, तो एक गिलास और डाल सकते हो आप, एक गिलास और डाल सकते हो। नमक भी डाल दो, एक गिलास भर के नमक डाल दो, भी आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा। अरे वेट से मतलब नहीं है यहाँ, उसका स्थान नहीं बढ़ रहा है, अपने वो स्थान से मतलब है ना।
अभी अपन लोकाकाश से अपने को बाहर नहीं जाना है, और यहाँ लोकाकाश में वजन बढ़ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, स्थान नहीं बढ़ रहा है ना उसका इस अपेक्षा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसी सामर्थ्य है, उस रूप से परिणम जाता है तो वो उसमें रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन ने एक ट्यूबलाइट जलाई है, दूसरी भी जली, तीसरी जला ली, चौथी जला ली, यहाँ अरबों ट्यूबलाइट जला लो आप, तो प्रकाश एक दूसरे को बाधा नहीं देता। और थ्योरेटिकली अनंत भी जला लो, बाधा नहीं आएगी। और जबकि ये सब क्या है, इसके प्रकाश के परमाणु है ये सब, तो प्रकाश के अनंत अनंत परमाणु रह रहे कि नहीं रह रहे? राख है, राख, राख में सुई डालो, समझ आती है, पूरी राख भरी हुई है, छोटी छोटी सुई भी डालते जाओ, भरा जाएगा। तो इसलिए ये सामर्थ्य कोई लोकाकाश की अद्भुत, कि जिससे असंख्यात प्रदेशी आकाश में भी अनंत मुद्गल परमाणु समा जाते हैं, मूर्तिक होते हुए, रूपी होते हुए। जो सूक्ष्म होते हैं वो बादल तो खैर बादल भी अनंत रूप से परिणम है, मतलब उस रूप से परिणम है तो बादल भी रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बादल दिखते नहीं हैं। वो बादल का भी ये स्वभाव है कि वो भी उतने क्षेत्र में अनंत प्रकार से रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूध और शक्कर दोनों बादल ही तो है, बादल से अलावा तो ही नहीं हो। तो बात कही अपने सूक्ष्म, लेकिन सूक्ष्म का अर्थ मतलब अपने कहने का सूक्ष्म, वो सूक्ष्म नहीं जो न रुके न रोके। यहाँ तो सूक्ष्म का मतलब है कि जो भाई इस तरह से घुल मिल जाए उसमें कि वो एक दूसरे को बाधा पैदा न करे, तो वो अनंत परमाणु भी थोड़े से स्थान पर रह सकते हैं। इसलिए उद्गल परमाणुओं के जो प्रदेशों की संख्या बताई है जिनवाणी में, वो क्षेत्र की अपेक्षा नहीं बताई, क्योंकि क्षेत्र की अपेक्षा से तो देखो, क्षेत्र की अपेक्षा से ये सारे तरह के मिल जाएंगे अपने, क्षेत्र में सब मिल सकता है। एक प्रदेशी परमाणु भी है, 2 प्रदेशी स्कंद है, 3 प्रदेशी स्कंद है, 4 प्रदेशी स्कंद है। ऐसे करते करते सबसे बड़ा स्कंद कितना बड़ा हो सकता है? लोकाकाश के बराबर सबसे बड़ा स्कंद होता है महास्कंद, होता भी है महास्कंद, जो पूरा लोकाकाश प्रमाण होता है, माने सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। एक महास्कंद माना है कि ये सारे मकान, सारे घर और ये सारे के सारे विमान, स्वर्गों के और नरकों के सारे पटल, सारा मध्यलोक, ये सब एक महास्कंद से जुड़ा हुआ है। ये महास्कंद है पूरे लोकाकाश प्रमाण। तो सबसे बड़ा वो महास्कंद है जिसका आकार लोकाकाश के बराबर है। तो सबसे छोटा एक परमाणु, और बीच के सब अलग अलग है। जैसे ये कितना बड़ा है, एक स्कंद है असंख्यात प्रदेश का। असंख्यात प्रदेश से छोटी चीज तो अपने कोई देखने में आती ही नहीं, जो भी देखने में आ रहा है सब असंख्यात प्रदेश ही देखने में आ रहा है। अब जो पुद्गल के प्रदेशों की संख्या कही है जिनवाणी में, तो प्रदेशों का अर्थ है वहाँ परमाणुओं की संख्या। जहाँ जिनवाणी में प्रदेशों की संख्या कही, अपन ने तो नाप से समझ लिया कितना बड़ा हो सकता है, तो पुद्गल का नाप अनंत प्रदेशी हो सकता है क्या? फिर पूछता हूँ, पुद्गल कितने प्रदेशी हो सकता है नाप की अपेक्षा? एक प्रदेशी से लगाकर लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश, ये सब तरह की वैरायटी पुद्गल के नाप में मिल जाएगी। भाई इससे बड़ी कोई चीज, फिर इससे बड़ा, एक प्रदेश से बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक चले जाओ? लोकाकाश। तो सब तरह के आकार वाले स्कंद मिल जाएंगे। अब अपन ये देखें कि जो जिनवाणी में जो प्रदेशों की संख्या कही है पुद्गल की, वो किस अपेक्षा से कही? तो परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा कही, क्षेत्र की अपेक्षा नहीं कही। और सब जगह तो प्रदेशों की जो संख्या है वो क्षेत्र की अपेक्षा से है, लेकिन अकेले पुद्गल में जो प्रदेशों की संख्या है वो क्षेत्र से न बताकर परमाणुओं की संख्या से बताइए कि कितने परमाणुओं की संख्या है। तो एक परमाणु है यदि तो वो एक प्रदेशी है, असंख्यात परमाणु है तो असंख्यात प्रदेशी है, और अनंत परमाणु मिल गए तो अनंत प्रदेशी। इसलिए तत्वार सूत्र में जो सूत्र है ना, संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, उसका अर्थ ही है। समझ में आई बात कुछ? ये बड़े लोगों के लिए थी, वैसे छोटे लोगों के तो कितनों का आई होगी पता नहीं। इसको आइए चलो समझा सकता हूँ। मैंने जो जिनवाणी में प्रदेश पुद्गल के लिए जो जहाँ जहाँ भी ये मिलेगा, पुद्गल कितने प्रदेशी है
तो वहाँ प्रदेश का अर्थ परमाणुओं की संख्या है, क्षेत्र का नाप नहीं। इसलिए पुद्गल परमाणु को अनंत प्रदेशी कहा है। तो अनंत प्रदेशी का मतलब है अनंत स्कंद वाला पुद्गल है वो। तो जिसमें अनंत परमाणु होते हैं वो अनंत प्रदेशी कहलाता है, जिसमें असंख्यात परमाणु होते हैं वो असंख्यात प्रदेशी, और जिसमें एक परमाणु होता है वो एक प्रदेशी, जिसमें दो परमाणु होते हैं वो दो प्रदेशी। और वो क्षेत्र कितना घेर रहा है वो अलग चीज़ है, और परमाणु कितने ये अलग चीज़ है। जैसे अभी इसमें परमाणु कितने, इसमें कितने परमाणु, कितने लोग कह रहे हैं संख्यात, कितने लोग कह रहे हैं असंख्यात। तो पीछे वालों के हाथ कर, असंख्यात कहने वाले कितने हैं इसमें, असंख्यात प्रदेशी। और अनंत कहने वाले इसमें अक्षय अनंत परमाणु है। अनंत परमाणु का स्कंद नहीं है। अपने जितने भी आंख का विषय बन रहा है ये कोई भी असंख्यात प्रदेशी स्कंद नहीं है, अनंत प्रदेशी। माने इसमें कितने परमाणु हैं, अनंत। क्षेत्र कितना घेरा है इसमें, असंख्यात प्रदेश। अब आया दोनों में अंतर, नहीं आया। कितने परमाणु है इसमें, परमाणुओं की संख्या वो है अनंत, और कितना एरिया घेरा है, असंख्यात। एरिया असंख्यात घेर रखा। ये सुई की नोक जितने में असंख्यात प्रदेश होते हैं। मैंने जिनवाणी ने प्रदेश को कितनी छोटी इकाई माना है। एक सुई की नोक अपन ने खींची, सुई की नोक मारनी है, और सुई की नोक कितनी बड़ी दिखती है, सुई की नोक से आप पॉइंट बनाओगे कितना बड़ा है। तो उसके जिनवाणी वहाँ कहती है कि उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं अपन, असंख्यात। अरब खरब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अरब की पावर अरब, 1 अरब बार उसके 1 अरब बार टुकड़े कर दो तो भी वो कम नहीं होंगे उसके, इतना छोटा प्रदेश होता है। मैंने सबसे पहले बार उसके अरब टुकड़े करे, किसके, वो पॉइंट के। फिर जो एक पॉइंट है उसके फिर अनंत टुकड़े किए। ऐसे कितनी बार किए, ऐसे अपन ने 1 अरब बार किए। एक अरब बार 1 अरब टुकड़े किए तो भी एक प्रदेश नहीं आया। इतनी सूक्ष्मता है मतलब उस प्रदेश में। तो ऐसे कितने प्रदेश है इसमें, तो कह रहे हैं असंख्यात प्रदेश। क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात, परमाणुओं की अपेक्षा अनंत। तो हो गया पुद्गल का भी क्लियर। और अपने को ख्याल में आया किसका कितना नाप है। असंख्यात प्रदेशी कितने द्रव्य बताओ चलो। असंख्यात प्रदेश जिनका माप है ऐसे द्रव्य कौन कौन से, हाथ खड़ा करना बस, बताओ बाबू जी। धर्म अधर्म और जीव 3, और भी कोई है। काल तो एक प्रदेश ही है। असंख्यात प्रदेशी पूछा ना अपन ने, असंख्यात प्रदेशी कौन कौन से द्रव्य। तो धर्म अधर्म और जीव, ये तो तीनों 100% असंख्यात प्रदेशी। एक द्रव्य और ऐसा जो असंख्यात प्रदेशी भी है, अनंत भी है, एक प्रदेशी भी है, उद्गल। बाकी सही आंसर वही हो, 3 द्रव्य तो शुद्ध असंख्यात प्रदेशी। शुद्ध माने उनमें बिल्कुल असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। और पुद्गल में ऐसा है कि 1 से लेके असंख्यात तक। इसलिए अपने यहाँ एक ग्रंथ, एक चीज आती है पंचास्तिकाय। किसने नाम सुना है पंचास्तिकाय का? नाम सुना पंचास्तिकाय। और ये पंचास्तिकाय का क्या अर्थ होता है अपन अब देखते, देखो अब समझ में आएगा। अस्थि माने जिसका अस्तित्व है। तो 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्यों का अस्तित्व है? अस्तित्व कितने द्रव्यों का 6 में से? 6 द्रव्य। इस विश्व में कितने द्रव्यों का अस्तित्व है? लोकाकाश में कितने द्रव्यों का अस्तित्व है? 6 का। 6 के 6 का। अस्थि शब्द तो 6 के लिए हो गया। दूसरा शब्द है काय। काय माना बहुप्रदेशी। काय होती ना जैसे शरीर लंबा चौड़ा होता, तो बहुप्रदेशी को कहते हैं काय। माने जो द्रव्य एक प्रदेशी नहीं है, 2 या 2 से अधिक प्रदेशी है,
उसे हम क्या कहते हैं? काय। तो ऐसे दो या दो से अधिक प्रदेशी द्रव्य कितने हैं? धर्म, अधर्म और जीव द्रव्य, ये असंख्यात प्रदेशी है। और आकाश अनंत प्रदेशी, तो वो भी बहुप्रदेशी हो गया। और पुद्गल भी स्कंद रूप में असंख्यात प्रदेशी हो सकता है। तो एक अकेला काल द्रव्य ऐसा है जो किसी भी स्थिति में बहुप्रदेशी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही प्रदेशी है। तो काल को छोड़कर बाकी जो 5 द्रव्य है वो अस्थि काय कहलाते हैं, काय कहलाते हैं। और अस्थि तो है ही सही उन 5 का, तो 5 अस्थि भी है और कायवान भी है, इसलिए उन 5 को कहा जाता है पंचास्थि काय। क्या नाम है उनका? पंचास्थि काय। ये पंचास्थि काय 5 द्रव्य, और इन 5 द्रव्यों का वर्णन जिस ग्रंथ में है उसका नाम है पंचास्थि काय ग्रंथ। मतलब सीधा से उसके नाम से समझ में आएगा कि इसमें किस बात का वर्णन होगा। कि जीव का वर्णन होगा, पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का और आकाश, और काल का भी गौण रूप से होगा तो होगा। मैंने पंचास्थि काय में 5 द्रव्यों की चर्चा हो। ये जैन दर्शन की फंडामेंटल है। पंचास्थि काय मतलब क्या? जो द्रव्य कायवान नहीं है, वो जो द्रव्य कायवान है और अस्तित्व से संयुक्त है, ऐसे द्रव्यों को हम अस्थि काय कहते हैं। तो अस्तित्व से संयुक्त तो सभी द्रव्य, इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन कायवान द्रव्य केवल 5 ही। एक अकेला काल द्रव्य ऐसा है जो कायवान नहीं है, माने एक से अधिक प्रदेश उसके नहीं है। काय मतलब समझते हैं? काय माने जैसे अपनी काया है तो शरीर बड़ा होता है ना, एक प्रदेश ही तो है नहीं। काया माने बहुप्रदेश, एक प्रदेश से ज़्यादा होने का नाम है काय। तो जिसके एक से अधिक प्रदेश है वो काय है। और ऐसे द्रव्य काल को छोड़कर 5 के 5, माने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इसलिए 5 द्रव्य कहे जाते हैं अस्थि काय, पंचास्थि काय। आ रहा है समझ में? अब ऐसे कितने द्रव्य है जो अस्थि काय भी है और अरूपी है? अरूपी अस्थि काय, अरूपी है और अस्थि काय है। बताओ पीछे से कौन बताएगा? कौन कौन से 4 बताओ? आकाश, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 4 द्रव्य अस्थि काय भी है और अरूपी भी। ठीक है, मतलब कितने द्रव्य ऐसे हैं जो कि असंख्यात प्रदेशी है और अरूपी है? बताओ, थोड़ा दिमाग लगा। हाँ बताओ भाई सब पीछे। हाँ आपके पीछे आप बता सकते। धर्म, अधर्म और जीव, ये 3 द्रव्य असंख्यात प्रदेशी और अरूपी। तो ऐसे लगा ना, और थोड़ा बहुत अपना दिमाग। ऐसे कितने द्रव्य है जो असंख्यात, जिनकी संख्या है, मतलब कम से कम जिनकी संख्या असंख्यात, कम से कम, और अरूपी है, जिनकी संख्या कम से कम असंख्यात है और अरूपी है? बताओ कौन बताएगा? कम से कम असंख्यात है, कम से कम असंख्यात है संख्या में और अरूपी है वो द्रव्य। कितने हैं? संख्या बता दो पहले तो, कितने हैं? 3। चलो 3। कौन कौन से 3 बताओ? कौन कौन से 3? आकाश कितने हैं संख्या में? 1। अपन ने क्या पूछा था? जो संख्या में असंख्यात है, संख्या से असंख्यात है और अरूपी है। हाँ बताओ। एक मिनट, आगे वाला क्या नाम है? जितेंद्र जी बता दो। धर्म, धर्म द्रव्य कितने हैं? 1 ही है धर्म द्रव्य, जिनकी संख्या असंख्यात है, कम से कम जो असंख्यात है और अरूपी है, जिनकी संख्या कम से कम असंख्यात होनी चाहिए और अरूपी भी होना चाहिए।
कितने द्रव्य ऐसे संख्या में कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? एक, कौन सा एक? तो काल द्रव्य कितनी है उसकी संख्या? असंख्यात है ना काल द्रव्य तो। और क्या है? अरूपी भी, तो जीव भी है और काल भी है। अभी मतलब क्लियर नहीं हुआ सबको एकदम इसका? संख्या अलग चीज है, नाप अलग चीज है। देखो संख्या फिर बताता हूँ, 3 द्रव्य तो एक संख्या वाले हैं, धर्म, अधर्म और आकाश। काल द्रव्य असंख्यात है संख्या में, कितने काल द्रव्य? असंख्यात। और जीव और पुद्गल ये संख्या में अनंत है। जीव भी अनंत है, पुद्गल भी अनंतानंत है, दोनों अनंत है। संख्या में असंख्यात केवल एक ही द्रव्य, कौन सा? काल। जीव और पुद्गल तो अनंतानंत है, कम से कम असंख्यात तो ही वो अनंत है। लेकिन तो जीव और पुद्गल की संख्या अनंत, काल द्रव्य की संख्या असंख्यात, और धर्म अधर्म आकाश एक एक। ये तो हो गया संख्या का, क्लियर हो गया। किसी को कोई प्रश्न इसमें संख्या में, कोई संदेह नहीं आ रहा समझ में? भाई संख्या में क्या है? संख्या कितने हैं? यहाँ कितने लोग बैठे हुए? संख्या समझ में आती है? गिनती 1 2 3। तो बस ऐसे ही अपन ने जब जीवों की गिनती करना चालू की तो जीव गिनती में कितने हैं? अनंत। पुद्गल गिनती में कितने हैं? अनंत। धर्म की काउंटिंग करी 1, अधर्म 1, काल असंख्यात, आकाश 1। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? धर्म अधर्म आकाश एक एक ही है, काल की संख्या असंख्यात है और जीव पुद्गल अनंत है। अब ये तो हो गया इनका काउंटिंग संख्या। अब ये एरिया कितना घेरते हैं? तो एरिया जीव, धर्म और अधर्म ये तीनों असंख्यात प्रदेश घेरते हैं। जितना बड़ा लोकाकाश है उतने ही बड़े ये तीनों हैं, और इन तीनों के प्रदेश असंख्यात हैं। कितने बड़े हैं? कितने हैं इनके प्रदेश? असंख्यात। और काल द्रव्य एक प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, पुद्गल द्रव्य 1 से लेकर क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी। क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात, क्षेत्र की अपेक्षा। हो गया कि नहीं हो गया स्पष्ट? बताओ कौन बताएगा किस किस के कितने कितने प्रदेश हैं? बताओ सौरभ, बताओ। हाँ बताओ, अच्छे से बता दो, उसमें कोई खास बात नहीं है इसमें। पुद्गल, चल पुद्गल 1 से लेके असंख्यात प्रदेश क्षेत्र की अपेक्षा, और काल एक प्रदेश, और आकाश असंख्यात प्रदेशी। आकाश कितने प्रदेश? आकाश लोकाकाश को नहीं देखना अपने को, आकाश तो अखंड है, बहुत बड़ा है। आकाश अनंत प्रदेश है, आकाश के अनंत प्रदेश है। धर्म अधर्म जीव के असंख्यात, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। काल के एक प्रदेश है, और पुद्गल के 1 से लेकर असंख्यात। अब ये तो हो गया। देखो अब इसमें क्या है, ये द्रव्यों का नाप आप तो अपन ने सब नाप लिया। इसको जानने से क्या लाभ है? एक तो ये बात करनी, दूसरी बात ये है कि ये सब अवस्थित है, इनमें 4 चीजें होती है इनके अंदर। एक तो ये अवस्थित है, तत्वार सूत्र जिनवाणी है किसी के पास? उसमें एक सूत्र है, दे दो। हाँ बुक चाहिए, मिल गई। चलो देखो इसमें पेज नंबर आपके पास नहीं है, ये एक्चुअली मेरे को बांटनी पड़ेगी, इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये देखो आप इसमें निकालो, आप इसमें 2-4 चीज़ें बहुत खास है इसमें। एक तो ये अवस्थित है, अवस्थित माने इनकी जो ये संख्या है, ये संख्या कभी कम ज़्यादा नहीं होती। देखो अपन जो धर्म की चीज़ें पढ़ते हैं ना, ये धर्म की चीज़ें कभी भी आउटडेटेड नहीं होती।
यदि हम अनंत काल बाद भी मिले और यदि अपन ने इसी सब्जेक्ट पे फिर चर्चा चालू की कि भाई जीव कितने हैं, तो जो आंसर आज है वही आंसर अनंत काल बाद आएगा। कोई अंतर नहीं आने वाला। ये चैप्टर अनादि अनंत काल तक ऐसा का ऐसे ही पढ़ाया जाता रहेगा। कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का जो असली स्वरूप है वो वही का वही रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन आने वाला है? जीव की जितनी संख्या है, एक जीव कम नहीं होने वाला और एक जीव बढ़ने नहीं वाला। उद्गल का एक परमाणु इस दुनिया में कम नहीं होगा और एक परमाणु बढ़ेगा। आकाश का क्षेत्र कम नहीं होने वाला, अधर्म 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 खत्म नहीं होने वाले, काल द्रव्य समाप्त नहीं। 6 के 6 द्रव्य दुनिया में सदा से हैं, अनंत सदा से और सदा रहेंगे। उनकी संख्या में कोई कमी बढ़ोतरी आने वाली नहीं। इसको कहते हैं अवस्थित, जैसे हैं तैसे के तैसे। इसलिए एक अपेक्षा से देखो तो दुनिया में क्या परिवर्तन होता है, जो है सो है। जैसा अनंत काल पहले था ऐसा ही आज है, ऐसे ही अनंत काल बाद है। क्या बदलाव आ जाएगा? भय खाते लोग ये क्या हो जाएगा, सन 2021 में प्रलय आ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रलय आएगा, सब खत्म हो जाएगा। खत्म क्या हो जाएगा? ये तो बताओ, क्या खत्म हो जाएगा? ये सब जीव लोग मर जाएंगे। तो मर के कहाँ जाएंगे? वो कहीं जाएंगे ना, यहाँ से जाके कहीं और चले जाएंगे, फिर वापस यहाँ आ जाएंगे। किसी जगह कमी हो गई होगी थोड़ी बहुत संख्या में, वो बढ़ जाएगी। अभी यहाँ बढ़ रही है, वहाँ घट रही है। तो ये जीवों की संख्या में कोई, मतलब जो 3 लोक के जो कुल जीव है उनकी संख्या में कोई बदलाव आने वाला नहीं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होता है। भूकंप आ गया, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले गए, ठीक हो गया, वापस आ गए। क्या कम ज़्यादा हो गया उससे? कुछ नहीं हुआ। और कहाँ जाएगा? अरे ये विश्व का एक परमाणु कहीं जाने वाला नहीं। एक विश्व के एक परमाणु का न तो कोई विश्व का परमाणु नष्ट होता है और न एक परमाणु नया उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने की सामग्री क्या है? कहाँ से आएगा? हर वस्तु उत्पन्न होती है कि चीज़ से बनती है। ये किताब बनी कैसे बनी? परमाणुओं से। और परमाणु कहाँ से बनाओगे आप? कोई है कुछ परमाणु बनाने की कोई सामग्री दुनिया में? जीव बनाने की सामग्री? जीव बना दे, एक इंजेक्शन इधर से लगाओ, एक इधर से लगाओ, जीव बन आ सकता है कहीं से जीव उस क्षेत्र में, लेकिन जीव का नया निर्माण नहीं होता, उद्गल का निर्माण नहीं होता। जो वस्तु संसार में है वो वैसी की वैसी, अवस्थाएं बदलती रहती। सब द्रव्यों की अवस्था बदलती है। 6 द्रव्य अवस्थाएं निरंतर बदलते हैं, लेकिन अवस्था बदलने पर भी उनका नाश कभी नहीं होता। कंसिस्टेंट चेंज है, कंसिस्टेंट मतलब चेंजेस निरंतर है, परिवर्तन निरंतर है, लेकिन वो उनका अभाव नहीं होता। समझ में? ट्रांसफॉर्मेशन विद परमानेंसी, उत्पाद वे सही ध्रुव, ये वस्तु का स्वभाव। तो इससे टिकी हुई है वस्तु, तो कोई आवश्यकता नहीं, उसका वस्तु का स्वयं का स्वभाव अपने आप को बनाए रखती है, उसमें स्वयं में गुणधर्म मौजूद है। अपने पढ़ेंगे आगे इसके अंदर के जब जीव के द्रव्यों के कौन से सामान्य गुण हैं, तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अस्तित्व नाम का गुण है जिससे वो अपने अस्तित्व को टिकाए रखता है। उसको किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं अपने अस्तित्व को टिकाने की, उसमें स्वयं में अपने अस्तित्व को टिकाए रखने की सामर्थ्य मौजूद है। तो एक तो ये अवस्थित है, नित्य है, मैंने कभी नष्ट नहीं होंगे, और इनकी संख्या जैसी है वैसी की वैसी बनी रहेगी। ठीक, बाकी अपन जो है ये अपने लगभग 6 चैप्टर अपना पूरा हो गया। इन द्रव्य को जानने से क्या लाभ है कि आखिरी वाली स्लाइड बच गई, देख लो जरा सा बस, तो आज अपना एक काम खत्म हो जाए। द्रव्य को जानने से क्या लाभ है? तो सबसे बड़ा लाभ तो ये कि हम एक द्रव्य है, हम भी एक द्रव्य, मतलब हम भी अनंत गुणों के पिंड है। और इससे अपने अंदर जो दीनहीनता की भावना है, अरे अपने में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, अरे खाली क्या है? प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है। और प्रत्येक जीव है यदि, तो प्रत्येक जीव ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है नहीं। और कोई जीव में अंतर नहीं है, सब जीव प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है। वो अपने गुणों को पहचान जाए, उसकी दीनता हिंता मिट जाए। वो अपने को पहचानता नहीं है, अपने नाद पर से करता है, और अपने में नहीं होती, पर द्रव्य नहीं होते तो उससे छोटा मान लगता है।
उसकी भूल है। वास्तव में प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का स्वामी है, इसलिए वो अपने आप में परिपूर्ण है। जो जीव ऐसा जानता है उसकी दीनता की भावना निकल जाती है। दूसरा, इसको जानने से विश्व व्यवस्था का ज्ञान होता है। उसका ज्ञान होने पर अपने आप भगवान का जो कर्तव्य दुनिया मानती है वो अपने आप नष्ट हो जाता है कि भाई ऐसा संभव ही नहीं। क्या ये जो मानना है, कहना है इसने बनाया उसने बनाया, संभव ही नहीं। कौन किसको बनाया? बनी बनाई व्यवस्था को कौन बनाया? बना बनाया चीज़ है, स्वतः सिद्ध वस्तु है। स्वतः सिद्ध वस्तु को नया कौन निर्मित करे? क्या? तो इससे भगवान के कर्तृत्व का अपने आप अभाव होता है, सच्चा ज्ञान होता है, अनेक मिथ्या मान्यताओं का स्वतः निराकरण हो जाता है और विश्व व्यवस्था का ज्ञान होता है। इस प्रकार अपन ने आज द्रव्य का पाठ पढ़ा। कल से अपन नया पाठ चालू करेंगे, सदा चाह सब पढ़